मैंने क्या बोलूँ, राजनीति तो छोड़िए, एक भगवा झंडा जो जय श्री राम जो राम मंदिर बना था, उस दिन हम लोग ने झंडा लहराया था। आप नहीं जानते उस दिन क्या हुआ, वीडियो है, तोड़ फोड़ कर दिया गया। वहाँ पे जो दुकान लगाता है वो राम का झंडा लेकर गया था, उसका दुकान तोड़ दिया गया। 4 दिन उसको दुकान लगाने नहीं दिया गया। वो जाकर पार्टी ऑफिस में तृणमूल का माफी मांगे हैं, तो जाकर मैंने राम का झंडा लेने के लिए माफी मांगना पड़ रहा है। तो आप सोचिए किस तरह की राजनीति चल रही है। मैम, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि हमने पश्चिम बंगाल का विकास कर दिया है, 5 साल और दीजिए और विकास कर देंगे। अच्छा, अगर पश्चिम बंगाल का विकास हो गया होता तो आज दीदी को दुआरे दुआरे सरकार नहीं करना पड़ता। वो 10 साल से यहाँ पे राज कर रही हैं, राजत्व कर रही हैं, लेकिन आज जब इलेक्शन है तो वो जा रही है दुआरे दुआरे सरकार, स्वास्थ्य साथी। इतना दिन वो क्या की, इतना दिन कहाँ था दुआरे दुआरे सरकार, इतना दिन कहाँ था स्वास्थ्य साथी। इतना दिन से अगर वो खुद बता रही है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, उसका सबूत वो खुद दे रही हैं। हम लोगों को देने की जरूरत नहीं है उसका सबूत दे तो रहे मैम, कॉन्क्लेव में आ रही हैं, बार बार कह रही हैं कि हमने बहुत अच्छे से विकास कर दिया पश्चिम बंगाल का। जो भाजपा वाले हैं तुष्टीकरण की नीति से बंगाल जीतना चाहते हैं। दीदी के लिए नहीं था, आज दीदी के लिए हिंदू हो गया है, हिंदू को प्रायोरिटी देने का सोच रही है। वो काली माँ, उनके लिए विष्णु माता, विष्णु बाबा भी हो गया है ना, विष्णु माता हो गया अभी। तो उनको पता ही नहीं है कि उनको राजनीति किस तरफ वो जा रही है। वो जब आई थी पहले 2011 में, तब वो मुस्लिम तुष्टीकरण करके ही आई थी और बोली थी कि आंदोलन करते हैं। वो बोली थी कि सीपीएम हम लोग को मारता था, लेकिन आज वो क्या कर रही है, आप लोग देख रहे हैं टीवी पे कि कितना बीजेपी कार्यकर्ता हर रोज मर रहा है। परसों हमारे जो नॉर्थ कोलकाता जिला के शिवाजी सिंघोराय है सभापति, उनको मार दिया गया, उनका नाक यहाँ फ्रैक्चर हो गया है। आप बताइए कि हम लोग सेफ है? अगर हमारा जो सभापति है उसको ही मार लग रहा है तो हम लोग कहाँ से सेफ होंगे? उनका कहना है कि ये सब पॉलिटिकल स्टंट है, बीजेपी वाले खुद कराते हैं, और कोई मर जाता है, कोई आदमी मर जाता है, उसको अपना कार्यकर्ता बताने। दीदी तो इस अच्छा ये बताइए, शिवाजी सिंघोराय तो हमारे सभापति है। कल परसों पथराव हुआ, जो शुभेंदु अधिकारी आए थे वहाँ पे पथराव हुआ। आप बताइए खुद कैसे किसी को आप खुद ही अटैक करते हैं? वहाँ तो लोग थे, हम लोग तो आंखों से देख रहे हैं। बोलने का तो दीदी कुछ भी बोल देंगी, लेकिन हम लोग तो वहाँ मौजूद थे, हम लोग तो देख रहे हैं हमारे साथ क्या हो रहा है। हम लोग एरिया में खुलकर पार्टी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि तुम बीजेपी कैसे कर सकते हो? लोग जो आप बीजेपी का झंडा छोड़ दीजिए, जब हम लोग का राम मंदिर बना था, हम लोग भगवा झंडा लगाए थे, सब लड़के को उठा के घर से मारा गया, दुकान तोड़फोड़ किया गया है। ये किस तरह की राजनीति है? इंसान के अपना धर्म को लेके खुशी नहीं मना सकता है, दिया नहीं जला सकता है ना? तो ये किस तरह की राजनीति है? किस तरह का वो बोलते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ स्पीच, ये किस तरह का इंडिपेंडेंस है? मगर मैम, महुआ मोइत्रा जब कहती हैं संसद में, उनका कहना है कि फासिज्म पूरे देश में है, मगर पश्चिम बंगाल में नहीं है, और आप अलग तस्वीर बता रही हैं। आप भी पश्चिम बंगाल में रहते हैं, हम लोग भी। वो जो पश्चिम बंगाल का तस्वीर बोलती है, हम लोगों को कहीं से नजर नहीं आता, क्योंकि रहते हम लोग इधर है और हम लोगों को पता है किस तरह से राजनीति यहाँ चल रही है। बीजेपी का झंडा तो दूर, यहाँ जय श्री राम करना भी पाप है। यहाँ जय श्री राम क्यों? आप यूपी चले जाइए, हम लोग क्या बोलते हैं, राम राम, हम लोग का कल्चर है। जय श्री राम, उनको जय श्री राम से दिक्कत है। झंडा राम मंदिर में हम लोग दिया जलाएंगे, उससे उनको दिक्कत है। और एक तरफ से वो बोलती है कि काली माता की जाए, और विष्णु भी माता हो गया उनको। विष्णु भी अभी माता है। हम लोग को विष्णु पहले पता था कि वो विष्णु भगवान है, पर वो माता हो गए हैं। वो जब बोलती है उनको पता नहीं रहता वो क्या बोल रही है, तो उनके बातों में हम लोग क्या ध्यान दें? श्री राम हमारे भगवान है, और ऐसा नहीं है कि किसी और के धर्म को हम लोग डिनाई कर रहे हैं और इसको डिग्रेड कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपना धर्म है, हम हिंदू है, हिंदू मानते हैं, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम मानेगा, जो क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियन मानेगा। ऐसा कुछ ममता बनर्जी तो सेकुलरिज्म को मजबूत कर रही है, इमाम भत्ता दे रही हैं, और आप क्या चाहती है? पश्चिम बंगाल में तो कह रही है मैं सेकुलरिज्म को। आप पता है, हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, हम लोग को पता है, हम लोग जो अदर कास्ट है उन लोग को कुछ नहीं मिलता था, लेकिन जो स्पेशली जो मुस्लिम्स हैं उन लोगों को स्पेशली एक कोटा दिया जाता था। कोई दिक्कत नहीं उससे। वो इतना दिन से मुस्लिम का राजनीति कर रही थी। जब एक तरफ हिंदू एक हो गए तो उनको घबराहट हो गया कि अब कैसे चलेगा। 30% तो वोट शेयर है, तब मुस्लिम से हो नहीं पाएगा। लोग समझ गए, अब सब समझ गए कि दीदी क्या करती थी। इतना दिन हिंदू लोग को प्रायोरिटी नहीं देती थी, और हिंदू मुस्लिम होना ही नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से हम लोग सब एक हैं, और हिंदू मुस्लिम होना नहीं चाहिए, लेकिन ये दीदी ही क्रिएट करी हिंदू और मुस्लिम। हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग इंसानियत सबसे ऊंचा है, और लोगों को फ्रीली वो लोग अपना जो चाहते हैं, वो जो पार्टी करना चाहते हैं, जो भगवान का नाम लेना चाहते हैं, ऐसा पश्चिम बंगाल चाहते हैं जिसमें कोई किसी से डरे ना। ये डर को हटाना है। ये जो हम लोग डरते हैं, महिला लोग डरती है कि कब उसका घर में लोगों को मार दिया जाएगा, कब आके हमारे एरिया में जो हालत है, हम रहते हैं इंटाली में इंसान सांस लेकर मैंने क्या बोलूँ, राजनीति तो छोड़िए, एक भगवा झंडा
जो जय श्री राम जो राम मंदिर बना था उस दिन हम लोग ने झंडा लहराया था। आप नहीं जानते उस दिन क्या हुआ, वीडियो है, तोड़ फोड़ कर दिया गया वहाँ पे। जो दुकान लगाता है वो राम का झंडा लेकर गया था, उसका दुकान तोड़ दिया गया। 4 दिन उसको दुकान लगाने नहीं दिया गया। वो जाकर पार्टी ऑफिस में तृणमूल का माफी मांगे हैं, तो जाकर मैंने राम का झंडा लेने के लिए माफी मांगना पड़ रहा है। तो आप सोचिए किस तरह की राजनीति चल रही है पश्चिम बंगाल। कहना है कि पश्चिम बंगाल में फासिज्म, पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा, कहीं ऐसा नहीं है, बस दर्शाया जाता है कि यहाँ नहीं है। पर यहाँ के लोग से पूछिए, बीजेपी नहीं, अब दूसरे लोगों से ही पूछिए कि क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या सिचुएशन। उसी का आदमी से पूछिए, दीदी का आदमी से पूछिए। नारा लगा जाए जय श्री राम, जय श्री राम। इसी बात से चिड़ है, आप लोग डराते हैं राम। दीदी देखिए एक बात है ना, दीदी भूत है, इसलिए हम लोग जब भूत का डर से ना तब हम लोग राम राम बोलते, तो वो भूत है, इसलिए चिढ़ जाता है, चिढ़ जाती है राम राम बोलने। चलिए वही बात है ना कि जय श्री राम। हम लोग बचपन में माता पिता बोलते थे, जब डर लगता था हम लोग को कि अंधेरा हो गया है तो राम राम बोलो, भगवान का नाम लो। लेकिन दीदी क्या है, उससे भूत भाग जाता है। तो दीदी भी एक तरह की भूत ही है, भूत है, वो जय श्री राम का नाम सुन। तस्वीरें दिखती हैं पश्चिम बंगाल की कि हरदम अगर राम का नाम लेते हुए आप लोग निकल जाते हैं तो पत्थरबाजी होती है, पत्थर तक चला दिया जाता है। आखिर राम नाम कहा जाता है, एक ही नाम कलयुग में सत्य है, वो है राम। राम के नाम से इतनी परेशानी। आप बताइए, अब इसीलिए तो बोल रही हूँ दीदी भूत है। और दीदी का जो तृणमूल गुंडा, मैं तृणमूल का कार्यकर्ता नहीं बोलूंगी, वो लोग गुंडा है और वो लोग भूत है, इसलिए राम का नाम सुन के सब फुड़फुड़ा के भग जाते हैं। हिंसा पे बात करना चाहेंगे। पश्चिम बंगाल में बार बार उठता है, कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव है ये लाशों पे रचा जाएगा। ये चुनाव किस तरीके की हिंसा होगी? दीदी कहती थी कि सिंगुड़ में लाशों को दफनाया गया था, सीपीएम ने किया था। दीदी आज क्या कर रही हैं? दीदी किसी को सांस लेके फ्रीली हम लोग राजनीति नहीं कर सकते। जो करता है उसके घर में पहुंच जाती है। वहाँ के जो गुंडा है, एक्चुअली गुंडा ही है, वहाँ लोग पहुंच जाता है, उसको तोड़फोड़ करता है और बोलता है कि तुम नहीं कर सकते हो बीजेपी, तुम्हारा अधिकार नहीं है। लेकिन मैं जहाँ तक भारतवर्ष का बात जानती हूँ कि यहाँ अपनी मर्जी से कोई भी पार्टी को जिस पे विश्वास करता है वो कर सकता है। ये तो फ्रीडम है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास। लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ जो बीजेपी करता है, आज अगर हम लोग भगवा कपड़ा पहन के निकल जाते हैं ना तो हम लोग को जाने नहीं दिया जाता है। हम लोग भगवा कपड़ा पहन के इको पार्क चले गए, नहीं आप लोग नहीं आ सकते। और यहाँ पे बात है ना कि दीदी महिला लोग के लिए आपने बोला, दीदी एक तरफ बोलती है रूपोश्री, जुबोश्री, कन्याश्री, लेकिन जब पार्क स्ट्रीट में एक दर्शन होता है तो दीदी बोलती है वो महिला का ही दोष था, महिला नहीं उकसाया था, महिला का ही है। तो दीदी के राज में बताइए महिला कितनी सुरक्षित है? ये हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग कितने सुरक्षित हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इस तरह की राजनीति में ऐसा नहीं है कि ममता दीदी का इज्जत मैं भी करती थी, पर लास्ट 5 सालों में वो जो उन्होंने जो किया है उसका मैंने कोई जगह ऐसा नहीं होता। कोई आप बिहार में देख लीजिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। नीतीश सरकार पिछले 3 साल से है, इस साल भी इलेक्शन हुआ लेकिन इस तरह से इलेक्शन नहीं हुआ, आराम से हुआ। पर यहाँ का पंचायत इलेक्शन देख लीजिए आप, मार पीट मार धाड़ सब कुछ होता है यहाँ पे। आप बिहार में तो नीतीश सरकार थे, वो चाहते तो ऐसे मारपीट कर सकते थे, लेकिन आपने देखा बिहार का इलेक्शन किस तरह से हुआ। पर यहाँ का इलेक्शन आप देख लीजिएगा, पंचायत देख लीजिएगा, बस किस तरह से होता है। मगर जब कॉन्क्लेव होता है मैम, तो ममता बनर्जी जब आज तक पे आती है तो कुछ अलग ही चीज़ें बता रही होती है इंडिया टुडे पे कि पश्चिम बंगाल को एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश हो रही है, एक तस्वीर बनाई जा रही है भाजपा के लोगों के द्वारा। हम पश्चिम बंगाल है, हम पश्चिम बंगाल के लोग हैं, हम लोगों को पता है कि दीदी क्या। और दीदी को आप देखिएगा जब वो आज तक में जाती है या कहीं भी जाती है, उनको जब उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है तो भाग जाती है, उठकर वो सीधा दौड़ लेती है। तो उनका ये नेचर, आप वो अपने बात बता देती है पर दूसरों का बात सुनने का दम वो नहीं रखती है। उनका कहना है मैम कि राजदीप सरदेसाई की आवाज़ दबाई जा रही है। उनका कहना है सेंटर में आप देखिए राजदीप सरदेसाई का जो आपने कॉन्क्लेव देखा होगा, उन्होंने कहा राजदीप सरदेसाई की आवाज़ दबाई जा रही है। अर्नब गोस्वामी नहीं याद आता? ऐसा कुछ नहीं है। अर्नब गोस्वामी अपने जगह है, राजदीप देसाई भी अपने जगह है। देखिए बात क्या होता है ना, यहाँ किसी का आवाज़ कोई नहीं। आप बताइए तृणमूल किसी का आवाज़, माने तृणमूल का आवाज़ कोई दबा सकता है? तृणमूल सबका आवाज़ दबाता है, तृणमूल का आवाज़ कोई यहाँ नहीं दबा सकता। यहाँ गुंडा राज चल रहा है, आँख बंद करके जिसको मन करता है रात को पी कर आता है वो लोग और लोगों को पकड़ के मारता है, उन लोगों के गुंडा, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तृणमूल का कहना है कि भाजपा आएगी तो बंगाल में गुंडा राज आ जाएगा। कहाँ गुंडा राज है? योगी जी तो पूरा उत्तर प्रदेश को सुधार दिए। बिहार जो था छिनताई होता था, आज बिहार कितना अच्छा है। बंगाल से अच्छा तो बिहार है आज। बिहार कितना डेवलप हुआ है। मैम वही चीज़ है, योगी जी को क्यों नहीं आने देती दीदी?
योगी जी- अगर बांग्लादेशी अभिनेता अभिनेत्री आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर योगी आदित्यनाथ आ जाए यही तो, योगी जी आएंगे तो आप जानते हैं बीजेपी का कार्यकर्ता हुजूम उठेगा, उनसे वो डरती है। एक्चुअली बीजेपी के कार्यकर्ता से भी डरती है और उन लोगों से, बोलता ना गोली बम मारा गया है, तो गोली बम से हम लोग को रोका नहीं जा सकता। हम लोग आएंगे, जो करना है दीदी कर ले, हम लोग बार बार आएंगे, 1000 बार आएंगे। जय श्री राम, जय बीजेपी बोले। बांग्लादेशियों की क्या समस्या है मैम? कहा जाता है बहुत ज़्यादा। आज बताइए, पश्चिम बंगाल में काम नहीं है। हमारे कितने दोस्त हैं वो बेंगलोर जाकर, मेरे इंजीनियर फ्रेंड है, मेरे एक ग्रुप है यहाँ से, वो लोग बेंगलोर जाकर काम करते हैं, अपने घर परिवार छोड़कर वहाँ रह रहे हैं। अगर यहाँ काम होता, दीदी बोली थी सिंगुड़ में क्या बैठाएंगी, चाश करेंगी, खेती करेंगी। कहाँ सिंगुड़ में टाटा को भगा दिया गया, ताला लगा दिया गया। आज क्या कर रही है, वापस टाटा को बुला रही है। और गुजरात दिल खोल के टाटा को स्वीकार किया, और टाटा देखिए गुजरात का हालत देखिए और इसका हालत देखिए आज। कह रही अब खेला हो गए, वही खेला होबे, वही हम लोग भी बोलते हैं, खेला होबे।